कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 20, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 20। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। नारद मुनि ने जलंधर को ये कहकर भ्रमित किया कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री केवल महादेव के पास है। तब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वो सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक एक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव जी के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वो अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला ही गया और शिव जी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश सुनाने लगा। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी शिव जी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं। तब भगवान महेश्वर ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर, और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका शीश मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वो शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब नारद जी बोले कि उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे देखकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर संग्राम के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से संग्राम करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और राहु भी सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वो नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और ये भी कहा कि आपने जलंधर से संग्राम करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वो उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन रहने लगे। वो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे संग्राम करने आ रहा है, अतः आप उसका वध करके हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, संग्राम में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ धाम छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने अवध्य समझा। वो बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य ही वध करके आपके सामने लाऊंगा। अब आप सभी देवता जलंधर का मेरे द्वारा अंत ही जानकर अपने स्थान को चले जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थानों को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना सहित कैलाश पर्वत के समीप आ गया। कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी के नंदी आदि गणों को उससे संग्राम करने की आज्ञा प्रदान की गई। कैलाश के समीप भीषण संग्राम होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
इसके अलावा सभी प्रकार के वीर, भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। संग्राम में वध हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त आदि का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित करने लगे। ये देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा ना रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चवर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी अंग में उसे गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि अब उन्हें जीवित करने के लिए कोई भी शेष नहीं बचा था। अब उन पर वार हुआ तो उनका अंत निश्चित था। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण संग्राम करना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान शिव के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, संग्राम क्षेत्र में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी संग्राम क्षेत्र में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों ही सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख और बेरी और दोनों ही ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। ये देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर दे मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े ही वेग से भाग चले। इसी के साथ कार्तिक मास की कथा का अध्याय 20 समाप्त होता है। आगे की कथा आगे बताई जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुर बलि हे ग्राम्या, मैया सुर बलि हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर,
ऊपर, सब रोगों के ऊपर रोज से रक्षा कर भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे शेयर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।